हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, ये वाली थीम चल रही है क्योंकि HMPV वायरस का डर कहीं ना कहीं है और लोग सेफ्टी की तरफ भी जा रहे हैं और इन स्टॉक्स पर बेट भी कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक में ये एक ट्रिगर तो है, लेकिन इसके अलावा क्यों ये शेयर दौड़ रहे हैं और क्या ट्रिगर बन रहे हैं, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, बताने के लिए हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, आज अगर कहीं बाइंग है तो यही एक स्पेस है, बताइए कि क्या क्या ट्रिगर्स हैं और रिपोर्ट्स कैसी आ रही हैं अब। देखिए, ट्रिगर्स की तो एक आपने बात की, जो कि HMPV वायरस का जो केसेस मिले हैं, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उसका आपको देखने मिल रहा है डायग्नोस्टिक काउंटर पे। आपको याद होगा जब कोविड के भी केसेस मिले तो इसी तरह का इम्पैक्ट जो है डायग्नोस्टिक काउंटर्स पे देखने मिला था, तो वही आज भी हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मेट्रोपोलिस का Q3 का अपडेट आया है और ये अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने कहा है कि हेल्थ केयर रेवेन्यूज जो है वो 11% के आसपास बढ़े हैं। साथ ही साथ कंपनी ने अपनी कमेंट्री में ये कहा है कि Q4 से कंपनी जो है वो प्राइस हाइक लेगी। मैं आपको बता दूं कि एक लंबा समय हो चुका है जब डायग्नोस्टिक कंपनियों ने प्राइस हाइक लिया था, क्योंकि प्राइस काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुके थे और सब यही जानना चाहते थे कि अगला प्राइस हाइक अब कब आएगा। तो मेट्रोपोलिस ने फाइनली ऐलान कर दिया कि Q4 से ये प्राइस हाइक लेने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं, आप देखिए अगर ये केसेस HMPV के बढ़ते हैं तो हो सकता है कि जो ओवरऑल टेस्टिंग है उसमें बढ़ोतरी देखने मिले और ऐसे केसेस में शायद फिर कंपनियों के पास और चांस हो कि प्राइसेस और बढ़ा सके। तो ये एक बड़ा रीज़न है जिसके वजह से आप देख रहे हैं कि डायग्नोस्टिक काउंटर्स में तेज़ी देखने मिल रही है। इसके अलावा कोटक की एक रिपोर्ट भी आई है और अगर आप देखेंगे तो इन्होंने डॉक्टर लाल को अपग्रेड कर दिया है। यहाँ पहले रेड्यूस का कॉल था, अब ये ऐड का कॉल दे रहे हैं। 3250 का प्राइस टारगेट जो है वो इन्होंने दिया है। इनका कहना है कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो यहाँ पे अच्छा खासा पिकअप देखने मिल सकता है। सबर्बन और साथ ही टियर 3 और टियर 4 सिटीज़ जो है, टाउन जो है, वहाँ पे आपको बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। मेट्रोपोलिस पे भी ये मेंटेन कर रहे हैं रेड्यूस का कॉल और 2080 का प्राइस टारगेट जो है वो यहाँ दे रहे हैं। तो 3 रीज़न है, एक तो ये HMPV का पहले केसेस मिलना, दूसरा मेट्रोपोलिस का क्वार्टरली अपडेट और तीसरा कोटक की रिपोर्ट जहाँ पे इन्होंने अपडेट किया है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स को। भैया आपका ये सारी अपडेट्स बताने के लिए और ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं ये भी बताने के लिए। अब राजेश सर, मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर ये लग रहा है कि आज की जो गिरावट है ये ओवर रिएक्शन है, क्योंकि देखिए कहीं इंडिया स्पेसिफिक कोई ये प्रॉब्लम तो है नहीं, होता तो पूरी दुनिया में होता, बाकी कहीं ऐसे पैनिक का माहौल है नहीं। और हम देखें कि सामने बजट खड़ा है। आज वैसे तो चौतरफा गिरावट है, लेकिन ज्यादा जहां पर हम पेन देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पावर शेयर टूट रहे हैं, PSU में प्रॉब्लम दिख रही है, सरकारी बैंक में गिरावट आ रही है, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये शेयर टूट रहे हैं। तो अगर किसी को बजट को ध्यान में रख के बाइंग करनी हो तो क्या इस गिरावट का हम खरीदारी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं अभिषेक जी, क्योंकि ये जो गिरावट है ये कई अन्य कारणों से आ रही है। एक तो सीधे सीधे वो वायरस का पैनिक आया हुआ है, तो उसमें सबसे बड़ा कारण क्या आ रहा है, जो मुझे लगता है कि वो जापान के जो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिए हैं कि वो इंटरेस्ट रेट आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे, तो उससे भी एक तरीके का पैनिक है, क्योंकि येन कैरी ट्रेड का जो प्रभाव पड़ेगा उससे बाजार में प्रभाव पड़ेगा। ये वन ऑफ द रीजंस हो सकता है। और जहां तक आगे आने वाले दिनों की बात है, मैंने अपने ओपनिंग में भी कहा कि जो नजरिया है लोगों का बाजार में कुछ एक दिनों के बाद चेंज होता हुआ नजर आएगा। जहां इस वक्त हम इंटरनेशनल क्यूज की ओर देखते हैं, वापस से तिमाही नतीजे और प्री बजट अपडेट्स की जो खबरें आएंगी उस तरफ ध्यान जाएगा। और बजट को ध्यान में रखते हुए जिस तरीका से हमने देखा है कि फर्स्ट हाफ में केपेक्स बिल्कुल हुआ ही नहीं, सेकेंड हाफ में केपेक्स भले वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, होने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो ऐसी कंपनियां जो केपेक्स पे खर्चा कर रही हैं वहां पे ध्यान देना चाहिए। केपेक्स रिलेटेड कंपनी खास करके, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर में है, लार्सन देख लो, सीमेंस देख लो, क्यूमिंस देख लो, ऐसी कंपनियों पे ध्यान देना चाहिए। और बजट रिलेटेड मुझे लगता है कि रेलवे के स्टॉक जो इतने चल जाने के बाद थोड़े करेक्ट हुए हैं, वहां पे ध्यान देना चाहिए। कुछ एक स्टॉक्स अच्छी कैटेगरी में पड़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल IRCTC जो कि एक तरीके से मोनोपोली बिजनेस है और उनके चारों डिवीजन भले वो पानी के, केटरिंग के या टिकटिंग के हो और टूरिज्म के हो, बहुत अच्छे चल रहे हैं। 3 में तो उनकी बिल्कुल मोनोपोली बनी हुई है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है और ऊपर के लेवल से अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा टूट चुका है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। की बात करें 25-30% के आसपास से गिरावट IRCTC के शेयर में आई है, तो आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है IRCTC के शेयर में भी। और बाकी कैपिटल गुड्स वाले जो इंफ्रा वाले शेयर बताएं उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं।